सपना भी कुछ अलग होगा आपका कि हमको ये बन के दिखाना, ये करके दिखाना। हाँ जी, सपना मेरा बहुत कुछ है कि अपने गाँव को, जितने गाँव है ना हरियाणा में, अपने गाँव को सबसे ऊँचा लेके जाना, अपने गाँव को सबसे ऊँचा लेके जाना। ये जो जीत का डेडिकेट ये किसे करना चाहोगे आप? जो मेरी जीत का डेडिकेट है वो मेरे ताऊ जी और मेरा पूरा गाँव और मेरी पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरे दादा, मैंने उनकी वीडियो देखी कि फाइट के बाद उनकी आँखों में आँसू थे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप मानो कि फर्स्ट स्टेप है मेरी बेटी का। अच्छा, आपका मुकाबला किस खिलाड़ी के साथ में था? कौन से देश के खिलाड़ी के? मेरी सेमीफाइनल हुई थी यूक्रेन के साथ, सोफिया, और फाइनल थी मेरी एलिना कज़ाकिस्तान के साथ। सबसे इसका बर्थ हुआ था जिस दिन, उसी दिन से इनके पापा ने नाम रख दिया था सुनैना बॉक्सर। सुनैना बॉक्सर। पहले आप गाँव में आते थे तो किसी को पता नहीं चलता, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता होता था, सीधे घर पे ड्रॉप हो जाते थे। अब जो आप वहाँ से निकले हो, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग पलके बिछाकर सुनैना का इंतजार कर रहे हैं। प्राउड फील होता है अपनी बेटी पर? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। पूरे मतलब इनके ताऊ जी ने इतना सपोर्ट किया है, इतना कुछ कर रहे हैं। हम मतलब पूरे से का क्रेडिट जो हम इनके ताऊ को देना चाहेंगे। आपने ये बॉक्सिंग का ही क्यों चूज किया? आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, और भी किसी फील्ड में जा सकते थे, बॉक्सिंग में ऐसा क्या कुछ अलग था? क्योंकि मेरे घर में ही बॉक्सिंग और रेसलिंग का वो है। मेरे ताऊ रेसलिंग के कोच है, मेरे पापा बॉक्सिंग के कोच। मेरे में तो बहुत गुस्सा आता है। अगर मेरे 2-3 पंच लग जाए ना, मैं उसको ध्यान से देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, फिर उसके अटैक पे अटैक लेती हूँ। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस वक्त हमारे साथ में भारत की बेहतरीन खिलाड़ी सुनैना सोरेन हमारे साथ मौजूद है। ये भारतीय एशियन चैंपियनशिप में अब की बार भारत ने जो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, विदेशों की धरती पर जाकर भारत का परचम लहरा। अब की बार भारत ने 43 जो मेडल अपने नाम किए हैं। अगर अंडर 15 की बात करें तो लगभग 11 गोल्ड मेडल अंडर 15 के जो खिलाड़ी लेकर आए हैं, और जिसमें से 10 जो है गोल्ड मेडल केवल लड़कियां लेकर आई है। सुनैना सोरेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गढ़ी में कार्यक्रम था, ये अपने गांव में जा रही है, जगह जगह कर इनका सम्मान किया जा रहा है। सुनैना, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन जी आपको। थैंक यू। जो जीत का डेडिकेट ये किसे करना चाहोगे आप? जो मेरी जीत का डेडिकेट है वो मेरे कोच, मेरे पापा को देना चाहूँगी। और ये जो मेरा अंडर 15 का गोल्ड मेडल का सपना था, ये मैं जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया मेरा तब से है। मेरा अभी और भी सपना है कि मेरे को आगे ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लेना है। एशियन चैंपियनशिप में ऐसा कोई मेडल है? अंडर 15 की बात करें तो लगभग 10 जो लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनमें से आप भी शामिल हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मेडल के लिए आपने? मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन ये मेरा पहला साल है और ये पहले साल में मेरे लिए मेडल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहला साल मेरा सब जूनियर का था और पहले साल में मैंने अंडर 15 में मेडल लिया, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर वेट की बात, 61 किलो में आप खेली थी अंडर 15 में, कुछ वेट ज़्यादा है, इसको लेकर आप चिंतित है? आगे जो ओलंपिक के गेम आ रहे हैं उसमें भी आप अहम भूमिका निभाने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक में भी सुनैना सोरेन जो है गोल्ड मेडल लेकर भारत का नाम रोशन करेगी। हाँ जी, बिल्कुल करेंगी। और सबसे पहले अपने कोच का नाम, मतलब मेरे पापा का नाम रोशन करूँगी। मैं असल में भी 13 साल की हूँ और इस मेडल की लगन मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, और इस मेडल से मैं 2-3 साल से वेट कर रही थी। अब जॉर्डन में ये खेल चल रहे थे, हाँ जी। चैंपियनशिप की, हाँ जी। कब वहाँ पर पहुँची थी? आपका जो गेम है वो कौन सी तारीख का था? हम 17 अप्रैल को चले थे और हम 18 अप्रैल को सुबह पहुँचे थे। 18 को सुबह पहुँचे थे। हाँ जी, सुबह 3-4 बजे हम पहुँच गए थे, और फिर 19 से ये खेल स्टार्ट था और 30 को ख़त्म हुआ है। 30 को खत्म हुआ। हाँ जी। अब भारत आप वापिस आई हैं, आप कब हाँ। अपने घर पे पहुंची थी? आज अपने गांव में जा रही हैं, हाँ जी। जन्मभूमि पर जा रही हैं। हम 1 तारीख को वहाँ से चले थे और हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे, और आते ही मैं 6 बजे अपनी अकेडमी पे पहुँची थी। मेरा अच्छे से स्वागत किया उन्होंने, फिर मैं अपने घर गई, फिर अगले दिन हम अपने गाँव में जा रहे हैं। आप पहले घर पे आती थी अपने, जब ऐसे ही घर से वहाँ से सोनपत से निकले, आप रेजिडेंस बना रखा है जहाँ पर, और घर पहुँच गए थे। लेकिन जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद में आप घर जा रहे हैं, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह, 2-2 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ, लोग ट्रैक्टर लेके निकल रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कितना प्राउड फील होता है? मेरे को अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मेरे को अपने से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे प्राउड फील हो रहा है, और अभी मैं और भी अच्छे मेडल लेके आऊँगी। अगले साल फिर से मेरा टारगेट है एशियन में गोल्ड लेके आने का। एशियन में गोल्ड लेके आए। हाँ जी। 15 की बात करें तो 11 गोल्ड मेडल आपकी आए हैं, आपकी हाँ टीम जी। में आए हैं, और जिसमें से 10 जो लड़कियां लेकर आई हैं। तो कहीं ना कहीं वो हो गया, एक कहावत है ना, वही हमारी सॉरी तो कम है कि, वो साबित कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी, बिल्कुल किया, क्योंकि लड़कों में एक तो थोड़ा कंपटीशन भी टफ है, लड़कियों में इतना नहीं है, क्योंकि लड़कियों में कोई है
दब जाती है, तो इसीलिए लड़कियों में मेडल भी ज़्यादा आते हैं और लड़कियों में इतना अच्छा, कंपटीशन। आपका मुकाबला किस खिलाड़ी के साथ में था? कौन से देश के खिलाड़ी थे वो? मेरी सेमीफाइनल हुई थी यूक्रेन के साथ सोफिया, और फाइनल थी मेरी एलिना कजाकिस्तान के साथ। अपने पंच के दम पर ये अभी आप पंच कर रहे हैं मारने वाले तो नहीं है। नहीं। कितनी देर में विदेशियों को चित कर दिया था? मैंने जो सेमीफाइनल थी उसमें दूसरे राउंड में मैंने आरएससी से हराया था, और जो मेरी फाइनल थी उसमें मैंने 4-1 से हराया था। अभी आप 13 ईयर की 13 साल की उम्र में इतना नाम रोशन कर दिया, और अभी 2028 में जो है ओलंपिक के खेल हो रहे हैं, तो भाई ये जो आपका अभी मन है ओलंपिक में गोल्ड लेके आने का, ये जो लोगों का भरोसा आपने जीता है, मन जीता, विश्वास जीता, इसको कायम रखेंगे? 2028 में वैसे मेरी ओलंपिक्स के लिए एज छोटी रहेगी, तो मैं 32 और 34 का मेरा टारगेट है। आपके साथ में आपकी मम्मी है, हाँ जी। आज यहाँ आप गाँव में जा रहे हो। मैम नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार। आज आपकी बेटी पर पूरे देश और प्रदेश ने गर्व है कि इतना बड़ा नाम रोशन किया, रातों रात है सितारा चमक गया इनकी किस्मत का। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप मानो कि फर्स्ट स्टेप है मेरी बेटी का, और आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश का, पूरे अपने भारत देश का बहुत नाम आगे जाएगा। खेल में तो रुचि दिखा दी है मैडम इन्होंने, जो परचम लहराया है, विदेशों की धरती पर जाकर भारत का नाम रोशन किया है। घर में कैसे काम करती थी सुनैना? घर के काम तो मैं खुद ही कम करती हूँ तो बच्चों अच्छा। को मैं नहीं लगाती काम पे। हाँ। पढ़ते हैं बच्चे, खेलते हैं। जब से मानो ये पैदल चलना सीखी है, तब से मानो रिंग पे ही चलना सीखी है। स्टार्टिंग से इसका बर्थ हुआ था जिस दिन, उसी दिन से इनके पापा ने नाम रख दिया था सुनैना बॉक्सर, हैप्पी बर्थडे। तो उसी दिन से ही हमने मान लिया था कि इस लड़की को बॉक्सिंग सिखानी है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा सपने, ड्रीम इतने बड़े बड़े इनके पापा के हैं, तो वो हमारी बेटी पूरा बिल्कुल करेगी। सुनैना ने बताना कि जो कोच है वो इनके पापा है, तो घर में ही बॉक्सिंग की अभ्यास शुरू हो गया था स्टार्टअप से ही? नहीं भैया, नहीं नहीं, ये तो मतलब ग्राउंड से ही हुआ ग्राउंड है। से ही? हाँ जी। पहले वाली सुनैना में फर्क कुछ दिखाई दे रहा कि जो गोल्ड मेडल जीत के लाके वो सुनैना अलग है, जो पहले वाली सुनैना थी वो अलग है? देखो, माँ के लिए तो होती है सेम, है ना, पर ये है कि जब मेरी बेटी बाहर निकलती है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जो पहले कम था, अब ज़्यादा है। घर का रूटीन क्या था मैम सुनैना? कितने टाइम तक ये स्टडी करती थी, कितने टाइम तक ये प्रैक्टिस करती ग्राउंड में जाके? मतलब प्रैक्टिस पे ये सुबह 4 बजे उठ जाती है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पापा जितनी देर प्रैक्टिस कराते हैं वो करती है, फिर आके स्कूल जाती है, स्कूल से आके रेस्ट, और फिर इवनिंग में 6 से मान लो 8 बजे तक ट्यूशन होता है इनका। पहले आप गांव में आते थे, जब घर से और गांव में आते थे तो किसी को पता नहीं चलता, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता होता था, सीधे घर पे ड्रॉप हो जाते थे। अब जो अब आप वहां से निकले हो, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग पलके बिछाकर सुनैना का इंतजार कर रहे हैं। प्राउड फील होता है अपनी बेटी पर? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पूरे पूरे मतलब इनके ताऊ जी ने इतना सपोर्ट किया है, इतना कुछ कर रहे हैं। हम मतलब पूरे सहयोग का क्रेडिट जो हम इनके ताऊ को देना चाहेंगे। आपने ये मन में सोची थी भाई सुनैना जो है गोल्ड लेके आएगी तब हम घर पर जाएंगे, इस तरह का माहौल है, इस तरह की स्वागत की तैयारी हमारी होगी? इतने बड़े स्वागत की हमने सोचा नहीं था, ये तो था हम प्रोग्राम करेंगे, पर ये नहीं पता था कि सुनैना के जो ताऊ जी हैं वो इतना कुछ करेंगे। ये नहीं पता था हमें अपने ताऊ जी को। उनकी तरफ से भी हाँ सरप्राइज जी, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। सुनैना ने बताया कि 2028 में जो ओलंपिक उसमें एज नहीं होगी हो पाएगी, और जो सपना इनका ड्रीम है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना, तब जो है इनकी किस्मत का जो सितारा और भी ज़्यादा चमकने वाला है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। पूरे मतलब अभी हमने किया है पूरे गांव का इनविटेशन जो इनकी ताऊ की तरफ से है। जी। फिर अगर ये ओलंपिक में गोल्ड लेके आती है तो हम पूरे हरियाणा को इनवाइट करेंगे। ठीक है सुनैना, अब आप गांव में जा रहे हो, लड़की आपका सम्मान कर रही है, माला पहना रही है, सुनैना जैसा बनना चाह रही है, उन लड़कियों के लिए आपकी क्या प्रेरणा रही? उन लड़कियों को अपना जो फोकस है उस पर ध्यान देना चाहिए, और प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गेम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता वो पढ़ाई में हो सकता है, और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता वो स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। अच्छा सुनैना, बट डेडिकेटेड रहना चाहिए अपने। आपने ये बॉक्सिंग का ही क्यों चूज किया? आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, और भी किसी फील्ड में जा सकते थे, बॉक्सिंग में ऐसा क्या कुछ अलग था? क्योंकि मेरे घर में ही बॉक्सिंग और रेसलिंग का वो है, मेरे ताऊ रेसलिंग के कोच है, मेरे पापा बॉक्सिंग के कोच। सपना क्या है? आप क्या बनने की सोची है? भाई मैं सुरैना जो है नाम तो रोशन कर दिया, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया, हरियाणा प्रदेश के साथ में पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। सपना भी कुछ अलग होगा आपका कि हमको ये बन के दिखाना, ये करके दिखाना? हाँ जी, सपना मेरा बहुत कुछ है कि अपने गांव को, जितने गांव है ना हरियाणा में, अपने गांव को सबसे ऊंचा लेके जाना। अच्छा सुनिए ना, एक और बॉक्सिंग का ही शुरुआत करो। कोच भी आपके पापा बता दिया आपने? अलग कोच रहते तो कुछ प्रैक्टिस का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, आप घर पे रहते तो पापा की डांट और कुछ अलग पड़ती थी कि भाई इस तरह की आपने अभ्यास करना, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है? नहीं, डांट तो नहीं मारते थे, लेकिन समझाते बहुत थे। समझाते बहुत। हाँ जी। ये भी सुनने में आपके पापा की जो अकेडमी है, अकेडमी कितने बच्चों की जो किस्मत आपके पापा ने चमकाई है? मैं मैक्सिमम बताऊँ तो 50
50-60 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पापा ने बहुत ज़्यादा आगे तक वो लिया है। एक बच्चा तो हमारी अकेडमी पे ऐसा है, सचिन दहिया, जो ओलंपिक क्वालिफाइड है, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। हाँ जी। तो अभी आपने एशियन चैंपियनशिप में जो मेडल लेके आए हैं, 43 मेडल भारत को देने का आपने जो अथक प्रयास किया है, भारत का नाम रोशन किया, उसमें से आपके अकेडमी के आपके अलावा और कोई बच्चा भी था? नहीं, और कोई बच्चा नहीं था। वैसे हम नेशनल्स में 5-6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बट वो रह गए, कहीं न कहीं उनमें कमी थी। लेकिन जैसे मैं स्टेट में थी, मैं एक लड़की के वेट में थी, जी। तो मैं उससे रह गई थी। फिर मेरे को गुस्सा सा उठ गया, फिर पापा ने मेरा दूसरे वेट में करवा दिया सिलेक्शन, तो दूसरे वेट में मैंने अपना वेट भी बढ़ाया। फिर मैंने नेशनल में भी मैंने जीती, क्योंकि मेरे को उसको दिखाना था कि मैं जी, जी। जीतूँगी, ये मैं गोल्ड लेके जाऊँगी। तो आपने कहा कि गुस्सा पहलवानों को गुस्सा आता है? बहुत आता है। अगर फाइट में कोई किसी के 2-3 पंच जोर के लग जाते हैं ना, तो गुस्सा बहुत उठता है उसके। अच्छा, फिर उसका ये रहता है कि इसको तो मारना है अब, इसको तो आरएससी उतारना है, इसको तो हराना ही है अब किसी ना वैसे किसी। पहलवान ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलते कि गुस्सा आता कि नहीं आता, आप वो बेबाकी से बोल रहे हो गुस्सा आता है, जिसको मारना है इसको हराना है। मेरे में तो बहुत गुस्सा आता गुस्सा है। अगर मेरे 2-3 पंच लग जाए ना, फिर मैं उसको ध्यान से देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, फिर उसके अटैक पे अटैक लेती हूँ। है ना, हम लाइव देख रहे थे उस टाइम जब ये अनाउंस हुआ कि सुनैना जो भारत की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी है, आपका जो वो पल था वो और जो कानों से सुनाई देने वाला वर्ड था, उसको सुनकर आप एकदम से गर्व में होगी, एकदम से जो आपके अंदर शरीर में जो एनर्जी आई, उसको कैसे देखते हो? वो किस तरह का माहौल था वो? तो वो माहौल, जो इंडिया के बच्चे वहाँ पे बैठे थे, उनने में जो एंट्री थी, वो उसमें शॉक हो गए थे कि इसने इतनी अच्छी एंट्री कैसे की और पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। तो कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी वहाँ पे, बात थी वहाँ पे मेरे गेम की। जी। और कुछ बच्चे वहाँ पे ऐसे सोचते थे कि इसका गेम कुछ नहीं है, तो मेरा उस बात का भी गुस्सा था। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नाम रोशन किया माता पिता के साथ में आपके पूरे प्रदेश का। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है इन खिलाड़ियों को जो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या ब्रॉन्ज है या सिल्वर में? जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको चेक भी मिलता है 2.5-3 लाख का, और जो सिल्वर और ब्रॉन्ज होते हैं उनको भी मिलता है, लेकिन थोड़ा लेस में उससे पहले अभी आप मेडल लेके आए हो, अभी तो सरकार की कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है, उससे पहले क्या सुनैना के पास में ऐसी कोई सुविधा सरकार की तरफ से दी गई थी? नहीं। जो हम कैंप में गए थे पटियाला, उसमें भी हमें अच्छे से खाना दिया गया था, और वो सारा सरकार की तरफ से बोला गया था कि भाई अच्छा खाना देना है, क्योंकि इंडिया की टीम है। और जब हम वहाँ पे जॉर्डन गए थे, वहाँ पे भी हमें फर्स्ट क्लास वो दिया था, 3 स्टार होटल था, अच्छा खाना था और बाकी सब कुछ। और वहाँ पे जो हमारी सरकार ने पैसा दिया था, वो सारा काम है और हमें वो अच्छा लगा। आपके पापा जो कोच है, फैक्ट्री है पहलवानों के आपके पापा के पास में, हाँ जी। और उसमें से एक सितारा निकल गया सुनैना सुरैना का। हाँ जी। उससे ये नहीं होता कि भाई बच्चों को कोच साहब तो अपने अपने परिवार के अपने अपने बच्चों के लिए बोल रहे सुनैना का तो गोल्ड मेडल हो गया और जो हम पीछे रह गए। कईयों को लगता होगा, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता। भी आप माहौल देख रहे हैं कि लंबी लाइन लग चुकी है, ट्रैक्टर गाड़ियों का काफिला है, जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, गांव की भूमिका जो रही है, जीत के बाद में आप यहाँ पर पहली बार पहुंचे हो, मन में खुशी होती है? इस तरह का माहौल मन में बना के रखे थे कि इस तरह की स्वागत की तैयारी आप सभी की होंगी? बहुत खुशी हो रही है भैया, बहुत। मैं शब्दों में एक्सप्लेन बयान नहीं कर सकते नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं इन चीज़ों को। ये सुनैना सुरैना है, भारत की तरफ से जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, और आज अपने पैतृक गांव कुंभा में पहुंचे। उससे पहले गढ़ी में इनका जोरदार स्वागत किया, हांसी में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ में, गाड़ियों के साथ में सुनैना सुरैना का जोरदार स्वागत किया। एक वो खुशी है जो सुनैना पहले घर पर आती थी, लेकिन एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद में जो सुनैना पहली बार अपने घर पर आई है, लंबा 2 किलोमीटर का काफिला, और जो सुनैना के साथ में चलता है, वो सुनैना के पास में शब्द नहीं है जो इनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और डेडिकेट अपने जो है जीत का अपने पिता रोहतास कोच को। सुनैना जी के अपने विचार सुने, और आगे जो इनका सपना है और ड्रीम है कि 28 में अगर हो सके तो ओलंपिक में, अब तो एशियन चैंपियनशिप में थे, लेकिन ओलंपिक में भी सुनैना पंच देखने को मिलेगा और गोल्ड मेडल भारत को दे सकती है। 13 वर्ष की उम्र में या 13 वर्ष की उम्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है, तो आगे चलकर क्या उम्मीद इससे की जा सकती है?